की भक्ति में होती है शक्ति। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक मैना रहती थी। वो मैना हमेशा प्रभु का गुणगान करती रहती थी। कभी ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो प्रभु को याद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जाड़े का दिन आया। उस दिन बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला मौसम हो रहा था। शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वो सब बार बार काऊ काऊ कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। इस समय वो मैना वहाँ पर आई, क्योंकि वो मैना उस समय बाहर दाना पानी लेने गई थी और बादल होने की वजह से अंधेरा हो गया था। उसे अपना घोंसला कहीं दिखाई नहीं दिया और अंधेरे के कारण वो पेड़ भी भूल गई थी कि कौन से घोंसले पर उसका पेड़ था। तो वो बेचारी मौसम के डर से उड़ती हुई उन कौवों के पास आकर बैठ गई। मैना को देखकर कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसीलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसीलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, ये हमारा पेड़ है, तो यहाँ से भाग जा। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। सभी कौओं ने कांव कांव करके मैना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बेचारी मैना कौवों को अपनी तरफ आता देखकर वहाँ से उड़ गई और कहीं दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले भी बरसने लगे। कौवे कांव कांव करके चले गए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे तो मर भी गए और मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक डाली टूट कर गिर गई। डाल टूटने से उसकी जड़ के पास एक ओट हो गई और एक जगह हो गई। और जब छोटी मैना ने देखा कि डाल टूटकर जो नीचे गिरी है वहाँ पर जगह हो गई है, तो मैना जल्दी से उस जगह में घुस गई और अपने आप को बचा लिया। उसको एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। मैना उस ओट से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। ओलों से घायल पड़े कौवों ने मैना को उड़ते देखकर कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही थी? तुम्हें ओलों से किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की और मुझे बचाया। दोस्तों, दुखी पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवाय और कोई सहारा नहीं होता। उन्हें केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं। जो भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखते हैं, उनका बुरा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्तियों में सहायता करते हैं और रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में कभी कमी नहीं हो सकती। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।